श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक 1। कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भक्ति की प्राधान्यता की वर्णन। श्री शुक उवाच एवमेतन्निगदितं पृष्टवान्यद्भानं मम नृणां यन्म्रियमाणनं मनुष्येषु मनीषिणाम्। अनुवाद। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, जिसे धन चाहिए वह वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं की आराधना करनी चाहिए। आगे। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोक माता पृथ्वी और देव आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना करनी चाहिए। श्लोक 8 तक हो गए जी। देखो, इसमें श्री शुकदेव गोस्वामी पाद पहले तो बताए कि कैसे हम मुक्त होते हैं। उनका प्रश्न था कि मतलब जो मरने वाला है, जिसका 7 दिन मृत्यु की अवधि बच गया हो, उसको क्या करनी चाहिए, ये उनके प्रश्न था। उन्होंने बता दिया कि उसको घर से बाहर आ जाना चाहिए, अनासक्त होकर शरीर को छोड़ देना चाहिए, तो मुक्त हो जाएगा वो। सद्य मुक्ति, क्रमिक मुक्ति में बताया था अगर आपको कहीं आपको जाने की इच्छा है तो इस जगत तो छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन आप अगर अच्छे से अगर कहीं रहना चाहते हो, स्वर्गलोक हो या मतलब ऊपर जनलोक, तपलोक, महरलोक आदि कहीं जाना है, या घूमना है पूरा विश्व ब्रह्मांड, फिर ब्रह्मलोक को जाना है, उसके बाद फिर वहाँ से वैकुंठ लोक को जाना है, ये होता है क्रमिक मुक्ति है। मतलब भोग के साथ मुक्ति, एक होगा सीधा मुक्ति, ये बता दिए। जबकि उसके बाद श्री परीक्षित महाराज की कोई उत्तर ही नहीं था, एक ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन के आंसर उन्होंने दे दिए। लेकिन अब वो बता रहे हैं जो परीक्षित महाराज उनको पूछे ही नहीं थे। परीक्षित महाराज का प्रश्न करे थे कि कौन सी देवता को पूजा करने से मैं सुंदर दिखूं, कौन सी देवताओं को पूजा करने से मेरे पत्नी के साथ अच्छा मेलाप रहे, क्या पूजा करने से मेरा धन बढ़ेगा, विद्या कैसे हासिल करो, तो पूछा ही नहीं था। तो परीक्षित महाराज फिर उत्तर उनको दिए क्यों, ये सबसे बड़ी बात यही है। पहला प्रश्न अगर हम पहला श्लोक अगर देखते हैं, यद भवान मम पृष्ठवान यत मनुष्य से म्रियमाणं कर्तव्यम यत तदेवं एतत्। आपने मुझसे जो पूछा था कि म्रियमाण मनुष्य को क्या करनी चाहिए, उसका मैंने उत्तर दे दिया। म्रियमाण हो गया जो मतलब मरने के लिए जिसका नंबर आ गया हो, और जो जान चुका हो या जो मरना चाहता हो, वो सारे म्रियमाण कहा जाता है। अगर आप मरना चाहते हो अभी, या आपको पता चल गया कि 7 दिन बाद मरोगे, या आप किसी भी प्रकार अगर मान लो म्रियमाण हो अगर, तो फिर उसके क्या करना चाहिए ये बोले कि मैंने बता दिया।
उसका उत्तर मैंने दे दिया। मतलब यहाँ पर जो मनुष्य म्रियमान मनुष्यों के लिए, मतलब उन्होंने बताया है कि यत मनुष्येषु म्रियमाणानाम कर्तव्यम, जिनका जो कर्तव्य है वो बात मैं तुम्हें बता दिया। बोले यहाँ पर परीक्षित महाराज जो सुनने के लिए बैठे थे ये तो उनको बता दिए। भगवान को लीला सुनने के लिए परीक्षित महाराज की इच्छा थी, तभी उन्होंने 2 बार उनको बताए थे कि आप मुझे भगवान की लीला श्रवण कराइए बाकी मुनि ऋषियों को। जब परीक्षित महाराज, जब सुखदेव गोस्वामी आए तो परीक्षित महाराज उनको खाली बताया कि मेरा कर्तव्य क्या हो सकता है, अगर मैं मरना, मतलब 7 दिन बाद मुझे मरना है तो मैं क्या करूं। तो सुखदेव गोस्वामी पाद बताया कि आपका ये प्रश्न ही श्रेष्ठ प्रश्न है। लेकिन ये जो प्रश्न का उत्तर जब उन्होंने दिए उसमें ये पता चलता है कि अगर परीक्षित महाराज की प्रश्न अगर श्रेष्ठ है, उसको मतलब सुखदेव गोस्वामी पाद ये प्रतिपादन कर रहे थे कि मनुष्यों की जो आसक्ति क्या क्या हो सकता है। अगर आपके अंदर आसक्ति है पता चलेगा तब आपको मतलब किस प्रकार वहाँ से छुटकारा मिलेगा, तब उसके रास्ता आपको पता चल जाएगा। मतलब जो लोग क्रमिक मुक्ति में यहाँ ये ब्रह्मांड को घूमते हुए सब जगह जाते हुए उसके बाद मुक्त होना चाहते हैं, तो उनके लिए सुखदेव गोस्वामी पाद मतलब ये बताया कि दूसरे देवताओं को भी आराधना करके किस प्रकार लोग अन्य अन्य लोगों को जाते हैं, घूमते हैं, फिर मुक्त होते हैं। ये भी एक तरीका था। लेकिन सुखदेव गोस्वामी पाद अभी ये बताना चाहते हैं कि मतलब कैसे अन्य देवताओं को भी आराधना त्यज्य है, जरूरत ही नहीं पड़ता हमें। उस बारे में उन्होंने बताने के लिए ये बताया कि कैसे मतलब जो मनुष्य होता है वो कितने प्रकार के आसक्त उसके अंदर रहता है, उसको धीरे धीरे वर्णन कर रहे हैं। अगर आसक्ति आपका, अगर जैसे जब कोई भी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो और बताते हो मुझे ये बीमारी है, उसके दवाई तो डॉक्टर दे देगा, लेकिन आपकी आदतें क्या है उसको मतलब जैसे पूछा जाता है आप क्या क्या करते हो। जो बीमारी हुआ है हो सकता है वो वाला जो परहेज है आप बिल्कुल नहीं करते हो, इसलिए जानने के लिए बताया जाता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या छोड़ सकते हो, क्या नहीं छोड़ सकते हो, इत्यादि इत्यादि। लोगों के अंदर अलग अलग प्रकार की स्वभाव, अलग अलग प्रकार के कर्म, अलग अलग प्रकार की आसक्ति सबके अंदर भरा रहता है। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताए हैं कि पहले बताते हैं कि अगर ब्रह्म वर्चस्व काम ब्रह्मस्पतिं यजतः, जो लोगों को मतलब ब्रह्म तेज जो चाहते हैं वो ब्रह्मा जी की आराधना करनी चाहिए, और इंद्रियों की जो पटु चाहते हैं वो इंद्र की पूजा करनी चाहिए, और जो संतान चाहते हैं वो प्रजापतियों को पूजा करनी चाहिए। जो वहाँ पर बैठे हुए हैं मुक्त होने के लिए, अगर उनको पूछा जाए कि आप अगर चाहते हो ब्रह्म तेज आपके अंदर आए, आपकी इच्छा है, तो फिर आपके ब्रह्मा जी की आराधना करो। अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर सारे सेंसेस, आपकी आंखें, कान, हाथ पे जो कमज़ोर ना हो के हमेशा बहुत ही ज़्यादा मतलब शक्तिशाली रहें, तो आप देवराज इंद्र की पूजा करें। और अगर आप चाहते हो कि प्रजा मतलब आपके संतान ज़्यादा हो, या चाहते हो कि आपको बहुत सारे शिष्य प्राप्त हो इत्यादि, संतान अगर ज़्यादा चाहते तो प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार जब ये पहली बात तो इस प्रकार कोई बंदा चाहेगा क्यों, जो मरने वाला है वो चाहेगा क्यों। ये कह रहे हैं कि वास्तव में हो सकता है वो अगले जन्म में चाह रहा हो, या हो सकता है कि शरीर छोड़ते टाइम उसके ये लालसा मन में रह गया हो कि ये मैंने पूरा नहीं कर पाया इत्यादि। तो फिर उसको बताएंगे कि अगर आप मतलब चाहते हो, अगर आप मुक्त तो नहीं चाहते लेकिन आप चाहते हो कि अगले जन्म में आपकी संतान ज़्यादा हो, या कोई भी इच्छा आपके अंदर है, तो ये इनको आप आराधना कर सकते हैं। तो ये भी भागवतम के अंदर है।
उसके बाद लेकिन यहाँ पर ये जो आप देखो बताया गया इस श्लोक में, ब्रह्म वर्चस्व काम ब्रह्मणस्पति यजतः, यहाँ पर ब्रह्म वर्चस्व काम ब्रह्मणस्पति यजतः, इंद्रिय काम इंद्रम, प्रजा काम प्रजापति यजतः। अगर आप ये चाहते हो, वो चाहते हो, वो चाहते हो, तब इन लोगों को पूजा करो। ठीक, तो पहली बात तो आप क्यों चाहते हो, उसके पर आप कभी विचार करके देखो, आप ये सब चीजें क्यों चाहते हो। आप क्यों चाहते हो कि आपके अंदर ब्रह्म तेज आए, क्यों चाहते हो कि आपके ज़्यादा बच्चे हों, क्यों आप चाहते हो कि आपके सारे इंद्रियां पुष्ट रहे, क्योंकि आप इंद्रिय तृप्ति चाहते हो, है कि नहीं। इंद्रिय तृप्ति आपके मृत्यु समय में आपके इंद्रिय जो है खत्म हो जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, लेकिन आपके मन में इंद्रिय तृप्ति है और इसी के लिए आप चाहते हो। इंद्रिय तृप्ति आप क्यों चाहते हो, क्योंकि आप अपने आप को नहीं जानते हो। अगर आप अपने आप को जान लोगे कि मैं कौन हूं, मैं कैसे भगवान के अंश हूं या दास हूं, इस प्रकार अगर आप जान लोगे, आप इंद्रिय तृप्ति क्यों चाहोगे, क्यों मांगोगे कि मुझे ये सब सारी इंद्रियां ऐसे मुझे सब कुछ चाहिए, क्यों चाहोगे, आप नहीं चाहोगे। अर्थात यहाँ पर श्री शुकदेव गोस्वामी पाद जब बताए हैं, वहां पर उपस्थित जितने भी ब्राह्मण आदि समाज थे, सबके लिए ये प्रश्न बताया, खड़ा कर दिया उन्होंने, ब्रह्म वर्चस्व काम, अगर आप ब्रह्मणस्पति यजेतः, आप ब्रह्म जी को पूजा करो, इंद्रिय काम इंद्रम, इंद्रिय को अगर कामना चाहते हो, इंद्र देवराज इंद्र को पूजा करो, और प्रजा काम प्रजापति यजित, प्रजा अगर आप चाहते हो, संतान चाहते हो, प्रजापति की पूजा करो। तो इस प्रकार अगर वो चाहते हैं तब, और जो नहीं चाहता है तो वो नहीं करेगा, है कि नहीं। इस श्लोक में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्त के लिए इस श्लोक में जो नहीं कहा गया है वो उसके लिए है, जो भक्त ना होकर इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है उनके लिए ये कहा गया है, समझे। नहीं, तुम्हें लगता है कि इंद्रिय तृप्ति के पर्पस से बैठे हुए थे? नहीं बैठे हुए थे, नहीं। अब क्या होता है, सब लोग जब साधु सन्यासी भागवतम जब हम लोग करते हैं, मजबूर होकर भी करते हैं, कोई कोई सोचते हैं कुछ अच्छा हो जाए, हमारे अभ्यास के कारण, स्वीकृति के कारण हम कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या ये है, जितने लोग हम भागवतम सुनते हैं, क्या सब लोग निष्काम हो जाते हैं? पता कैसे चलता है? अगर आपके सामने आ जाएगा, उसके बाद जो स्त्री चाहते हैं दुर्गा देवी को पूजा करनी चाहिए, जो तेज चाहते हैं अग्नि देवी को पूजा करनी चाहिए, धन चाहने वाले वसुओं को आराधना करने गला, और जो काफ़ी साहसिक कार्य चाहते हैं रुद्रों को पूजा करनी चाहिए, और जो अन्न चाहते हैं अदिति को आराधना करनी चाहिए, स्वर्ग प्राप्ति जो करना चाहता है देवताओं को आराधना करनी चाहिए, राज्य जो चाहते हैं विश्वदेव को पूजा करनी चाहिए, प्रजाओं को जो अनुकूल बनाए रखना चाहते हैं तो साध्य देवताओं को पूजा करनी चाहिए। देखो यहाँ पर जैसे आयु चाहने वाला अश्विनी कुमार को पूजा करें, तो कोई मान लो मेडिकल में पढ़ा है और सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा दिन नहीं बचेगा, अगर उसको किसी भी तरह पता चल गया कि अश्विनी कुमार इसी प्रकार हमें से संतुष्ट होए तो उससे मेरा आयु बढ़ जाएगा, वो जरूर कहेगा कि इसमें ट्राई करना चाहिए, है कि नहीं कहेगा? या वो चाहेगा कि नहीं मुझे तो बचने की, जिंदा रहने की तो कोई चाह नहीं है। अगर जो लड़का मान लो ज़्यादा वो चाहता है कि मैं थोड़ा एक अच्छा हीरो की तरह दिखूं, अगर उसको किसी भी तरह पता चल गया कि इस तरह तुम कर सकते हो, सुंदर दिख सकते हो, वो तो चाहेगा कि नहीं कि मैं थोड़ा ट्राई करूं। अगर क्रीम क्या साबुन ऐड के लिए जब कहते हैं ये गोरा दिखोगे तो लोग खरीद के ले आते हैं, तो फिर इसके लिए ट्राई क्यों ना करें? क्या नुकसान? इससे ये पता चलता है कि वो लोग की जो ये चाह जो है, सुखदेव गोस्वामी क्यों सारे चाह को रख दे सामने, इसलिए रख दे अगर आप में से कोई किसी भी प्रकार की चाह है
तो वहीं से रास्ता आप नाप लो, कहाँ जाना है, क्या करना है आपको। सारे चाहत उन्होंने रखे हैं। उसके बीच भी वो कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण की कथा भी रखे हैं। उन्होंने कहते हैं कि सोमल रूप काम वह गंधर्वान, स्त्री काम अप्सरा उर्वशी। सुंदर स्त्री चाहिए, उर्वशी अप्सरा को पूजा करो। रूप चाहिए, आप अपनी मतलब गंधर्व को पूजा करो, सुंदर दिखोगे और स्त्री भी आपकी बहुत खूबसूरत होगी। सर्वेशाम आधिपत्य कामः, जो चाहता है कि मतलब सबके ऊपर स्वामित्व आधिपत्य, तो वो ब्रह्मा जी की परमेष्टि नाम यजत, ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। तो अगर इसका कोई सीधा साधा तरीका, या अगर कोई ऐसे साधु मिले कि कहेंगे कि हाँ इसका मैं तरीका जानता हूँ, तो क्या आप में से कोई इसमें कोई इतने सारा बताया गया कोई एक ट्राई नहीं करोगे? आप लोग करोगे? इसका मतलब क्या हो जाता है, हमारे अंदर जो भक्ति है वो हमारे अंदर पूर्ण रूप से भगवत भक्ति विद्यमान नहीं हुआ है। समझे कि नहीं? तो उसमें सुखदेव गोस्वामी पाद ये बताते हैं, यश काम यज्ञ यजत, कोश काम प्रचित यजत। अगर तुम चाहते हो यश कि आपका सब लोग वाह वाह करें, तो या तो चाहते हो मतलब आपका कोश बढ़े, मतलब आपकी गच्छित धन बढ़े, और जो विद्या काम गिरिसंग यजत, जो मतलब विद्या चाहता है वो भगवान शिव जी की आराधना। दाम्पत्यार्थम सतीम यजत, अगर आप चाहते हो कि आपकी पति पत्नी दाम्पत्य जो है झगड़ा वगैरह ना हो, तो आप पार्वती माता को ट्राई करनी चाहिए। मतलब ये जितने प्रकार की बताया गया है, इसमें क्या होता है, जबकि पहले बताया गया है कि हमारी उम्र कम है, हाँ, और परीक्षित महाराज जो बता दे कि मैं 7 दिन अभी मैं रहने वाला हूँ। बाकी श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ये बता दिए कि किसी लोगों को तो पता भी नहीं कितने दिन रहने वाले हैं, आपको तो 7 दिन वाला पता है। तो सब लोग क्या करनी चाहिए, ये जितने सारे कामना बता दिए, इससे क्या होगा, हम और इस जगत में बंध जाएंगे और उद्धार ना होने का रास्ता खुल जाएगा। तो इस प्रकार जो परीक्षित महाराज जो सुखदेव गोस्वामी जो सुना रहे हैं, तो ये जो है प्रश्न, जबकि परीक्षित महाराज ये प्रश्न ही नहीं करे थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी पाद सारे कामना रखने के बाद अगर आप उठ जाते हो कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर आप आगे भागवत सुन सकते हो, है कि नहीं। आगे देखो, उन्होंने बताया श्री भगवान के लिए उन्होंने बीच बीच में श्लोक बताया। यहाँ पर एक बताया, यश काम है यज्ञं यजत, यश की कामना वाले भगवान विष्णु की आराधना करने चाहिए। मतलब विष्णु जी के कामना भक्त जो है करता है, कैसे वो आगे से सुखदेव गोस्वामी पाद बताते हैं, 8वें श्लोक में बताते हैं। अधर्मार्थम उत्तम श्लोकम, अगर आप धार्मिक होना चाहते हो और फिर आप भगवान विष्णु की आराधना करें, और फिर तंत्वन पितॄन रक्षकाम पूज्यमानः ओजकामः मरुद्गण, अगर आप चाहते हो कि संतान वृद्धि हो तो पितृगणों को आराधना करें, आपके पूर्वज सारे आपके घर में आके पैदा हो जाएंगे, है ना। उसके बाद कहते हैं कि अगर आप जो सब प्रकार की अगर बाधा विघ्नों से बचना चाहते हो तो यक्षों की पूजा करें, और जो बल चाहता है मरुद्गणों की आराधना करें। तो लोगों के मन में मतलब अलग अलग प्रकार की, आप बताओ, हम लोग जो भगवत गीता में भी वही अध्याय शायद कर्म योग चल रहा है, लोगों की जो उनका इंटेंशन कैसा है, वो उसी हिसाब से वो कर्म करेगा। अगर आप किसी भी तरह किसी भी प्रकार के आपके चाह नहीं है, एकदम निष्काम हो गए, कोई भी कर्म किसी भी तरह जैसे भी हो चल जाना चाहिए। लेकिन अगर आप वही मतलब लेके पैसे जाते हो, लेकिन आप सोचते हो कि इसका ऐड ज़्यादा आता है, इसको लेने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको लेने से ज़्यादा ये वाला मत लो, इसका एडवर्टाइज नहीं आता, तो हम कहीं ना कहीं अपना इंद्रिय तृप्ति या अपने बारे में हम आसक्ति ही चाहते हैं, भोग चाहते हैं, लेकिन नहीं। लेकिन जो साधु है, जो वास्तव में भगवत आराधना करना चाहता है, भालो ना खाए बार भला ना पारिब,
पहनो, कुछ भी पहन लो, पहनना है। और खाना जो भी मिल गया खा लो। मुख्यतः ग्राम्य कथा कबो ना कहे हो, मतलब मुंह से कभी भी, जैसे ग्राम्य कथा हो गया, फालतू बातें कुछ भी किसी के साथ बोलो और सुनो, नहीं कहे। फिर वो क्या कर सकता है, भगवान की भजन कर पाता है। नहीं तो आप कैसे, जो सोफिस्टिकेटेड वे में रहते हैं, अपने आप को मतलब हाई फाई दिखाना, ये मतलब जो भी हमारा एटीट्यूड है, वो जो शरीर को हम दिखाते रहते हैं और शरीर को बहुत ज़्यादा हम सजाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसे करें, तो फिर उससे क्या होता है, धीरे 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 हम भगवत आराधना से दूर हो जाता है। शुक्रदेव गोस्वामी पाद इसमें तभी श्लोक 9 की अनुवाद पढ़ो। राज्य कामः मनुन्देवान् अभिचरन्तो निरतिम कामो कामः सुमम अकामः परमं परुषं यजेत्। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों को, अभिचार के लिए निरति को, भोगों के लिए चंद्रमा को और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। आगे, और जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में ही है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं, उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर की त्रिगुणमय तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं होती, कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उनमें प्रेम ना करे। मतलब यहाँ पर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी पाद उत्तर दिए कि क्या करने से उस चीजों के प्रति आसक्ति ही नहीं होगा। कोई आसक्ति होगा तब ना आप उसी में ट्राई करने के लिए पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आसक्ति ही नहीं होगे तो भाई कुछ भी हो जाए, क्या मैं करना क्या, कुछ भी ले लो। हाँ, तो वो बताते हैं कि तब ये संभव है। कब, कैसे ना निवृत्त हरि कथास्तु रतिंग न कुर्जात। अगर मान लो जब भगवान की ऐसे कथा अगर मान लो आप श्रवण करने लगे, वो कैसे, भगवान की यत अप्रति निवृत्त गुणोर भी चक्रं, भगवान की प्रेमी भक्तों की संग से अगर आप मतलब जैसे ही आप हरि कथा सुनने लगोगे, फिर आपकी इंद्रियां विषय में आसक्ति नहीं। हरि कथाओं में ऐसे ज्ञान उत्पन्न होता है कि उसी से सभी प्रकार के राग संपूर्ण रूप से विनष्ट हो जाता है। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं भगवान की कथा में ऐसे एक राग, राग मतलब जानते हो ना, आसक्ति मतलब उसके प्रति आपकी अभिरुचि, जैसे आपका ऐसे होने लगता है तब क्या होता है ना, हम फिर दोबारा फिर हम उसी में आसक्त नहीं होते। किसमें ना, जो विषय के प्रति हम आसक्त नहीं होते हैं। तो उसमें तभी क्या होता है ना, कैवल्य मोक्ष का सर्व उन्मत्त मार्ग भक्ति योग है, इसी से ही जिसका चस्का लग जाता है, फिर वो क्यों आसक्ति होगा कि मुझे रूप चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए, पत्नी के साथ झगड़ा नहीं चाहिए, मुझे धन चाहिए, कोषाध्यक्ष चाहिए, और मुझे ज़्यादा संतान चाहिए, और मुझे यश चाहिए, और मुझे सब प्रकार की सब अच्छा मुझे ही चाहिए, और किसी को हो या ना हो। इस प्रकार चाह आप देखोगे, जो महाराज जो हमारा एकादश स्कंद में यजाति हुए हैं, पुरुरूपा हुए हैं, उनका आप देखोगे एल गीत में उसमें बताते हैं कि जितने भी पृथ्वी में भोग है, पूरा दुनिया में, स्वर्ग में भी सारा अगर आप घूमोगे देखोगे, एक मनुष्य की इच्छा को पूरा नहीं कर पाएगा वो, समझे। हम तो बहुत लोग हैं यहाँ पे,
तो फिर आप बताओ, एक मनुष्य की इच्छा अगर पूर्ति नहीं हो पाएगा, तभी तो उन्होंने जो अपनी जो उनकी जो पुत्र था पुरु, उनको दे दिए था ना अपने वार्धक्य, और बोले कि मुझे युवा कर दो और मैं थोड़ा भोग करना चाहता हूँ, भोग मेरा शेष नहीं हुआ। वो चाहते कि भोग को समाप्ति करके फिर मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। जब उन्होंने भोग को समाप्ति करने के लिए भोग करने लगे, तब उन्होंने अनुभव करा कि ये तो वैसा है कि जैसे घी में आग डालो, इंद्रिय तृप्ति में उसको बुझाने के लिए अगर आग पेट्रोल डालते रहो उसमें और बुझेगा वो, जितने डालो उतना बढ़ेगा वो। तभी उन्होंने बताए थे कि जो इंद्रिय तृप्ति में कभी भी शांत नहीं होता मन, तब उन्होंने देखे कि त्याग में उल्टा शांति हो जाएगा। तब उन्होंने छोड़े, अपने पुत्र को आशीर्वाद दिए और वरदान भी दिए, और तभी महाराज ने तब बताया कि सबको, उन्होंने एक गीत गाए, सब गाए, वो बताए कि संसार में जितनी भी कामना है सारे सुंदर स्त्री को दिखा देगा, अप्सराओं को, तुम चाहोगे कि मैं सबके साथ में विवाह करूं। सारे धन को दिखाया जाएगा, तुम्हें लगेगा कि सारा धन मेरे पास हो, सारे स्वर्ग की अधिपति मैं हूं, सब लोग रहें लेकिन मेरे सेवा करें। सारे देवता और सारे अप्सरा, गंधर्व, सब प्रकार की उत्तम उत्तम खाना मैं खाऊं, मुझे कोई बीमारी ना हो। मतलब जितने भी चाह तुम्हारे अकेला है पूरे जगत में, वो भी पूर्ति नहीं हो पाएगी। जितने बड़े बड़े विमान है कि मैं उसमें सब जगह भ्रमण करूं, तो बताओ उसमें मतलब उन्होंने सोचे कि भोग करके मैं उसको क्या करूं ना, छोड़ दूं, मात्र ऐसा नहीं हो पाएगा। समझे? तो यहां पर शुकदेव गोस्वामी पाद तभी बताए कि अगर अकामः सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन परमं पुरुषं यजत। जो बुद्धिमान पुरुष क्या करता है, अगर उसका मतलब सभी प्रकार की वस्तुओं को अगर प्राप्त करने की इच्छा है तो ये तो असंभव है। तो उसमें क्या करना चाहिए? बुद्धिमान मनुष्य को भक्ति योग जरा परमात्मा श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे सब छोड़ दोगे और क्या। जब भगवान के प्रति तुम अगर उनका आराधना करा, उनकी भक्ति करने लगा, तो फिर तुम्हें और किसी भी प्रकार की चाह रहेगा ही नहीं, है ना। और सारे चाहत में जान पाओगे कि ये सब गलत है। ये वाला तर्क नहीं है कि अंगूर नहीं मिला तो खट्टा होगा, ऐसा नहीं है। तुम जान के उसको छोड़ोगे, तुम जान लोगे कि ये सारा नश्वर है और इसमें सुख ही नहीं है, उल्टा दुख बढ़ता है। समझे? तो इसमें जो ये वाला श्री शुकदेव गोस्वामी पाद तभी बताते, संसार में इह यजताम एतवान एव निःश्रेयसादयः। इस संसार में जितने भी उपासक हैं उन सबों का सर्वाधिक हित इसी में है। यत भगवत संगतः भगवती अचलः भाव। भगवत भक्तों की संगति प्राप्त करके भगवान के निश्चल प्रेम भाव को प्राप्त करें। मतलब समस्त देवताओं की पूजा से भगवत भक्तों की संग मिलता है। अगर कोई मान लो कहेगा कि शुकदेव गोस्वामी पाद इतने सारे देवताओं के नाम क्यों लिए, तभी श्रीधर गोस्वामी पाद बताते हैं कि यहाँ पर पूर्वोक्त नाना देवता यजनस्यापि संयोग पृथक्त्वेन भक्ति योग फलत्व माह। जितने देवता अभी शुकदेव गोस्वामी पाद बताते हैं नाम, वो सबको अगर आप यजन करोगे तो उसमें एक फायदा तो होगा, उसमें भक्त मिलेंगे। तो उसमें क्या होगा ना, भगवान की भक्ति योग तुम कर सकते हो। तभी यहाँ पर बताते हैं कि भगवान की जो भक्ति का जो श्रेष्ठता इसी श्लोक में कहा गया है। और सारे देवता अगर तुम्हारे प्रति कृपा करेंगे तो फिर आप क्या करोगे, आपको एक भक्ति संग मिलेगा, जिसके संग मिलने से ही आप
मतलब भगवान के प्रति आसक्त हो जाओगे और सारे भोग विलास के प्रति वितृष्ण भाव आ जाएगा। मतलब देवताओं की पूजा भी परोक्ष भाव से, मतलब भगवान की पूजा होता है जिससे भक्तों की प्राप्ति होती है। ये बात इसमें कहा गया। श्लोक बार पढ़ो। पढ़ ली। इसमें है जिस भागवत संगति से यत अप्रतिनिवृत्त गुणोर्भिर्चक्रं सम्मत पथं भक्ति योग क निवृत्त हरिकथास्तुरति न कर्जा। जिन भागवत संगति से ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है, इसके कारण राग आदि गुणों का समूह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। अगर भक्तों की संग होता है तो एक फायदा तो होता है, विषय निवृत्ति हो जाता है। विषय निवृत्ति मतलब आपका फिर दूसरे किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति जो है आपका धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। समझे? जैसे आसक्ति नष्ट हो जाएगा, फिर आप भगवान के प्रति कथाओं में आप आसक्त हो जाएगा। आसक्त होने से फिर किसी भी प्रकार की मतलब विषय आपको तड़प नहीं सकता, तड़पा नहीं सकता। अगर आपकी चाह है तभी आपके दुख है, या नहीं? जिस वस्तु का आप चाह रहे हो वो आपको मिला नहीं, आपको दुख लगेगा कि नहीं लगेगा? चाह ही नहीं है तो किस बात की दुख लगेगा? चाह नष्ट ऐसा नहीं होता, चाह नष्ट होता है साधु संग से। धीरे धीरे किसी भी प्रकार की चाहत नहीं रहेगा दुनिया के प्रति। समझे? तो अगर चाह नहीं रहेगा तो फिर आप किस बात के लिए दुखी हो गए? जो कर रहे हो कर ले दो, जैसे भी रहने तो खुश रहोगे हमेशा, है ना? सनकोवाच, नेक्स्ट करो। शौनक जी ने कहा, सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ ही साथ मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका पर्यवसान भगवान की रसमय लीला कथा में ही होता है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। भगवान में श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत परायण हैं। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी, जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। यहाँ पर देखो, शौनक जी कह रहे हैं, कथा भागवतम कथा सूत गोस्वामी सौनक जो सौनक आदि ऋषि वृंद को सुना रहे, नैमिषारण्य। श्रीमद् भागवत कथा श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज और अन्य ऋषियों को सुना रहे, है ना। श्रीमद् भागवतम श्री मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे, है ना। श्रीमद् भागवतम श्री अनंत नारायण सनक आदि ऋषि वृंद को सुना रहे, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार। श्रीमद् भागवतम कथा जो है श्री नारद जी वेद व्यास जी को सुनाते हैं। श्रीमद् भागवतम श्री ब्रह्मा जी श्री नारद जी को सुना रहे, आगे अभी हमारा वो उड़ीसा में वही चल रहा है। श्रीमद् भागवतम श्री विष्णु जी श्री ब्रह्मा जी को सुनाते हैं, चतुश्लोकी भागवत। और श्री कृष्ण जी भी उद्धव जी को सुनाते हैं श्रीमद् भागवत। मतलब भागवतम जो है, भागवतम भगवान संबंधित ज्ञान होता है। भागवतम जो है पूरे भागवतम के अंदर भागवतम भी है ना। अभी शौनक आदि ऋषि वृंद ये कह रहे हैं कि शुकदेव गोस्वामी इति अभिव्याहुतं निशम्य भरतर्षभ राजा वैयासिकम ऋषिम कविम किम अन्यत भूय पृष्ठवान। क्योंकि इसी जगह में जैसे लगा कि कथा एंड हो गया, उन्होंने बता दिए कि सारे देवताओं की पूजा करोगे, इतने सारे देवताओं की तरह आसक्ति हो जाओगे,
फिर भक्तों के संग करने से आसक्ति सारा मिट जाता है, फिर आप परम शांति को लाभ करते हैं। उससे पहले बता दिया कैसे मुक्त होते हैं, सद्य मुक्ति कैसे क्रमिक मुक्त होते हैं, तो बात खत्म हो जाता है वहीं पर। तभी फिर इन्होंने आगे बढ़े, शौनकादि ऋषि प्रश्न करें कि आप बताइए कि शुकदेव गोस्वामी जो बातें को जब सुने तो परीक्षित महाराज ने क्या प्रश्न करे, वयासिकम ऋषिं कविम किम अन्यत्र भूय पृष्ठवान, भगवान के बारे में जानने के लिए क्या प्रश्न करें। मतलब यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी के विषय मतलब जानने के लिए इसे शौनक आदि प्रश्न करें, क्योंकि मतलब श्री कृष्ण की जो गुण है ये दो भक्त बैठे हुए हैं, ये तो ऐसा नहीं है कि मतलब वहीं पर बात खत्म हो जाएगी। यहाँ मतलब जो ऋषिं शब्द है श्लोक में कि राजा वयासिकम किम ऋषिं कविम, ऋषि मतलब श्रीधर स्वामी पाद कहते परम ब्रह्म दर्शिना, कि परम ब्रह्म के संबंध में परीक्षित महाराज ने क्या प्रश्न करे थे, किनको, शुकदेव गोस्वामी को, क्योंकि वो बताते हैं कि हम लोग उनकी सुनने की बहुत इच्छा है। हे विज्ञान सुत जी, हम लोग इसे सुनना चाहते हैं। विद्वान सुत एतत् शुश्रूषतां न भाषितुम अर्हसि, कि हम लोग इतना आग्रह है उनके अंदर, तभी तो कहते हैं कि आप बंद मत करो, आप हमें सुना वो वास्तव में क्या हुआ था, अतएव आप हमें भगवान की कथा को सुनाएं। सतांग सदसी हरेर कथार्दका कथा ध्रुवम शिव हो, कि जहाँ पर सत्पुरुष या भक्त बैठे होते हैं उसी सभा में अवश्य ही श्री हरि की कथा और भी हुआ होगा, तो आप हमें सुनाएं, क्योंकि हम सुनने के लिए ही पूरा समय हमारे पास है, क्योंकि उनका कुछ काम ही नहीं था, वो घर से निकल गए थे मुक्त होने के लिए। कौन, वो तो पहले से बाबा जी हो गए थे, सब लोग शौनकादि ऋषि सन्यासी वगैरह हो गए थे। फिर वो पहुंच गए थे कहाँ, नैमिषारण्य, ब्रह्मा जी के पास जाके नैमिषारण्य आ गए थे कि कहाँ पर हम कुछ करें सत्कर्म, जो हम मतलब जीवन को अच्छे काम में हम नियोजित करने के लिए हम लोग आए, तो जगह हमें चाहिए जहाँ कोई विघ्न ना हो। तो बोले कि नैमिषारण्य में आप चले जाओ, कोई विघ्न नहीं, वो साधुओं को पालेगा। वहाँ पर आ गए, वहाँ आके यज्ञ हवन उनके जितना वो पढ़े थे वेद वगैरह में जो सीखे थे उसी हिसाब से तो कार्य करेंगे। करते 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 करके उनके जो जैसे एक श्लोक में नहीं है कि उनका बाल वगैरह काले हो गए धुआं में, लेकिन इनका क्या अच्छा हुआ इनको पता ही नहीं चला कि हमारा क्या अच्छा हुआ है। उसके बाद जब देखे कि सूत गोस्वामी पास बैठे हुए हैं, उनको दर्शन मिले, तब फिर वो जाके उनको प्रश्न कर रहे थे। सूत गोस्वामी पाद उनको भागवतम कथा सुना रहे थे। जैसे सुनाए अभी वो कह रहे हैं कि हम इसको और सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनका श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि श्रवण इच्छा हेतु हरि कथा एव उदार कहा, उनका श्रवण की इच्छा प्रबल था। कौन, शौनकादि जो बाबा जी सो बैठे थे, बहुत ज़्यादा इच्छा था उनका, इसीलिए उन्होंने ये बात सूत गोस्वामी पाद को पूछे हैं, क्योंकि जिसमें श्रवण की जब इच्छा अगर बहुत ज़्यादा है तो ये श्री कृष्ण की भक्ति का लक्षण है। अगर आप भगवान के बारे में सुनना बहुत चाहते हो, जरूर आपके अंदर क्या है, भक्ति उदय होने वाला है, समझे। क्योंकि इसलिए रूप गोस्वामी पाद भक्त रसामृत सिंधु बताते हैं, पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, फिर रस, समझे कि नहीं, फिर रस आस्वादन होता है। सबसे पहले आदौ श्रद्धा, ततो साधु संग। अगर आपके पास श्रद्धा है, श्रद्धा किसको, इनका होता है श्रद्धा, बंद करने पर भी उनको बेचैनी होता है, नहीं हम भगवान के बारे में और सुनेंगे, अब बोलो। तो ये जो इनके जो भाव है ये भक्ति के लक्षण है। तभी वो कह रहे हैं कि जो परीक्षित महाराज भगवत भक्त थे, भगवत भक्त हैं, और पांडु वंश जो महाराज परीक्षित भागवत भक्त हैं, बाल्य अवस्था से बाल्य क्रीडन कई ही क्रीडन कृष्ण क्रीड़ाम आदते, जो बालक जब थे, छोटे थे, जब वो खेलते थे
खिलौना के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा ही करते थे। मतलब बचपन में, बाल्य अवस्था में आप लोग भी बचपन में ही भगवान के प्रति आसक्त हो गए थे, और आप मंदिर मठ वगैरह जाते होंगे, है ना। तो बचपन में अगर आप मंदिर मठ वगैरह जाके आसक्त, लेकिन उससे पहले आप सोचो जब आप और छोटे थे, जब खिलौने से खेलते थे, क्या आप भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के साथ खेलते थे? ऐसा नहीं हुआ। मतलब क्या ना, अगर भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलना, उनके विग्रह के साथ उनको पूजा करते हुए, ऐसा क्रीड़ा करते थे कौन? परीक्षित महाराज। मतलब जो जन्म से ऐसा है, बाल्य अवस्था से ही भक्त, मतलब महान भक्त है कि नहीं, वो जन्म से भक्त थे। ये बात शौनकादि ऋषि वृंद को पता था। पांडव वंश के संवर्धन करने वाला थे, लेकिन वो बाल्य अवस्था से जब खिलौना में खेलते थे, वो श्री कृष्ण के साथ उनके पूजा रूपी खेल खेलते थे। लोग देखो, बच्चे आजकल देखो जब छोटे होते हैं गुड़िया के साथ खेलते हैं, गुड़िया को शादी कराते हैं, गुड़िया को बिठाते हैं, या कुछ किचन सेट हम देते हैं बच्चों को, वो खेलते खाना बनाते, जैसे मम्मी को देखते हैं वैसे ही करते हैं। कुछ बच्चे हैं पैदा होते ही वो श्री कृष्ण के साथ ही उनको पूजा करना उनको अच्छा लगता है। वो किसी जन्म में कुछ करके आए होंगे, तो उसी प्रकार उनको करते हुए वो आगे बढ़े थे। कौन? परीक्षित महाराज। वो साधारण खेल नहीं खेलते थे। दूसरी, जबकि उस टाइम कॉन्शियस नहीं होता, हम मतलब कुछ लेके आए होते हैं। तब फिर ये भी बताते हैं भगवान बया सकिश्च वासुदेव परायण। मतलब जो सुखदेव गोस्वामी वो भी वासुदेव परायण थे। ऐसे भागवत, दोनों भागवत की जो समावेश हुआ है, भगवान की महती कथा की चर्चा अवश्य हुई होगी। ये बात कौन कह रहे हैं ना? शौनकादि ऋषि वृंद कह रहे हैं कि इनके जो बारे में जो समय भगवान संबंधी चर्चा द्वारा व्यतीत होता है, उत्तम श्लोक वार्ता यतक्षण, जो समय ऐसे व्यतीत होता है वो समय जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। बाकी जीवन का सारा समय व्यर्थ हो जाता है। कैसे? अगर आप बढ़े की उम्र धीरे धीरे आपका खत्म हुआ, फिर आप अचानक मृत्यु प्राप्त हो गए। मृत्यु जब शैया में प्राप्त हो जाते हो, शरीर को लेके आपके सगे संबंधी जला देते हैं। उस समय आपके चेतना तो आ जाता है, आप जान लेते हो कि मेरा शरीर रहा ही नहीं। फिर आप व्याकुल होते हो कि मेरा वो कर सकता था, ये कर सकता था। फिर आपको कर्म के हिसाब से यमलोक जाते हो, फिर प्रेत योनि में रहते हो। तब अनुभव ये आता है, अगर मैं इस तरह बहुत लोग अलग अलग प्रकार के फंसे पड़े हैं, अगर मैं सारा जीवन की आयु मेरा भगवत चर्चा में साधु संग बिता दिया होता तो कितना अच्छा होता। वैसे ही तो मेरा घर रहा नहीं मेरा, वैसे ही तो मेरा धन संपत्ति मेरा ही नहीं रहा, वो तो कोई और भोग करेगा, अभी मैं तो मर गया। वैसे ही मेरे बच्चे मुझे भूल जाएंगे, हम भूल जाते हैं? नहीं भूलते। कितना भी मतलब हमारे परिचित क्यों ना हो, जब हम लोग खत्म हो जाते हैं हम उनको भूल जाते हैं थोड़े दिन बाद। तो फिर वो किस लिए यहाँ पर आसक्ति हो के जीव रहे। इसीलिए कहते हैं जिस समय हम चर्चा में भगवत संबंधी उत्तम श्लोक वार्ता या यतक्षण अगर रहते हैं तो फिर वो आयु हमारा सत्कार्य व्याहत, अन्यथा हमारा आयु सिर्फ हरण होता है। सूर्य जो है दिन ब दिन हरण करते हैं। सूर्य उदय हुआ है, एक दिन क्या होगा? वो अस्त हो जाएगा। एक समय में उदय हुआ है सुबह, वो हमेशा रहेगा? चला जाएगा। उसी प्रकार हम कल बच्चे थे, आज बड़े हो गए हो, कल चले जाओगे। लेकिन ये कार्य जो है ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। भक्ति में लगा रहना, भगवान के बारे में श्रवण करना, उनको चिंतन करना, मनन करना, उनके नाम जाप करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, सारे कार्यों में से श्रेष्ठ कार्य है। आगे, क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लोहार की धोखनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु
क्या मनुष्य पशु की ही तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु कुत्ते, ग्राम सूकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। मतलब यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि अगर कोई प्रश्न करेगा कि हम अगर हमेशा भक्ति करेंगे तो जिएंगे कैसे, जिंदा कैसे रहेंगे? खाली समय में उनका इच्छा नहीं, मतलब चिंता नहीं जाएगा। जब कहा जाएगा कि रात दिन हम भगवान की भक्ति करनी चाहिए तो तुरंत प्रश्न करेंगे हम खाएंगे क्या? जब रात दिन हम विषय की चिंता करते हैं तब प्रश्न नहीं होता कि हम खाएंगे क्या। कोई धन की चिंता करता है, कोई मतलब वस्तु की चिंता करता है, उस टाइम में चिंता नहीं होता। लेकिन तभी सुखदेव गोस्वामी बात कहते हैं, तरबा न जीवंत किम, क्या वृक्ष जीवन दान, मतलब उनको जिंदा नहीं रहते, वो लोग रहते हैं। अगर तुम बिना हरि भक्ति के जिंदा रहोगे भी क्या वो जीवन का क्या जीना है? खाओगे पियोगे रहोगे फिर चले जाओगे। फिर उसके तभी कहते हैं लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती। और ग्राम्य पशु मतलब क्या मैथुन आदि नहीं करते, बच्चे पैदा नहीं करते, शादी नहीं करते, करते हैं। उसी प्रकार हम जिंदगी बिता रहे हैं। तभी यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी पाद बताते हैं कि जो भक्त जो है वो इस प्रकार कार्य अगर करता रहता है, ये सब वही करते हैं, इससे अलग भक्त जो है काम करना चाहिए। श्रवण कीर्तन मनन ये वो लोग नहीं करते। वृक्ष नहीं कर पाता, पशु नहीं कर पाते, लेकिन मनुष्य कर सकता है। अगर मनुष्य वो नहीं करता तो मनुष्य पशु वृक्षलता से कुछ बढ़कर नहीं है। ठीक है। और यत कर्ण पथा जादु गदाग्रज नाम न उपेतः सह पशु पुरुषः। जी मतलब जिनके कानों में कभी भी भगवान श्री कृष्ण की कथा नहीं पड़ा वो मनुष्य क्या है? पशु पुरुषः स्वबेड बराहो स्ट्रखरे संस्तुतः। वो कुत्ता, सुअर, ऊंट तथा गधे के समान जानने योग्य है। मतलब जो व्यक्ति अपने कान में भगवान की कथा को नहीं सुनता वो कुत्ते के समान अपमान है, अपमान की पात्र है, उसका कोई सम्मान नहीं, कुत्ता हो जाता है। निंदित विषय उपभोग में आसक्त जो रहता है वो सूअर के समान, उसका कोई इज्जत नहीं रहता। कंटकपूर्ण दुख को प्रदान करने वाले विषय में जो आसक्त रहता है वो ऊंट से भी बढ़कर नहीं हो पाता। ऊंट वही करता है, कांटे की चीज खाता है ऊंट, पत्ता खा के वो अपने खून को खा के मतलब सोचता है कि मीठा मधुर है। ऊंट जैसे हम लोग इस दुखपूर्ण दुनिया में हर जगह में दुख मिलता है। कौन सी जगह में आपको सुख मिलता है? सुख कहीं नहीं मिलता सर। सुख सिर्फ सोच में मिलता है सर, सोच के मिलता है बस। नहीं, वो सोच के और आगे सोचो फिर वो सोच में भी नहीं मिलेगा। उसके बाद जो दूरदृष्टि जिनको हो जाता है वो सोचने पर भी उनको सुख नहीं मिलता। अल्प बुद्धि में अज्ञानता में ही सुख होता है। अगर आप मूर्ख हो और बुद्धि नहीं है तो आप उसी को सुख समझ सकते हो, लेकिन अगर आपके पास बुद्धि है तो फिर आपको सुख नहीं लगेगा। सब जगह में दुख। तो जैसे ऊंट को कांटेदार चीजें खाने के बाद उसको मीठा लगता है अपनी खून खा पी के, उसी तरह जो जीव मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है, ऊंट की तरह वो अब से पूरे कंटकपूर्ण दुनिया है। ये हर जगह में मतलब दुख घेरा पड़ा है और लोग उसी में आसक्त हो जाते हैं। तो इसको उन्होंने सुखदेव गोस्वामी पाद ये बात को यहाँ पर बताया है। मतलब वो मतलब ये बताते हैं कि ग्राम्य सुकर, ऊंट और गधे के समान। गधा क्या होता है? जो मान लो पारिवारिक की बोझ वहन करता है, गधा होता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम परिवार की बोझ वहन नहीं करेंगे और उनको मतलब हम
छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। इसमें क्या हम संसार की दुखपूर्ण जगत से हम छोड़ के कहीं और चले जाएंगे? क्या हम यहाँ पर हर जगह में आसक्ति को मना किया गया, समझे? आसक्ति को मना किया गया है। मतलब भगवान के हरि कथा अगर कान में नहीं सुन रहे हो, आप कुत्ते जैसे हो जाते हो, ठीक है? आप मतलब जैसे कुत्ते जैसे अपमान के पात्र आप हो जाता है, ये बात बताते हैं। यस्य कर्णपथं कदाचित आगतः स अवज्ञा स दत्वा छ्वसभिः, और जो विषय आसक्त रहता है वो सूअर की तरह हो जाता है। आसक्त होने से हो जाओगे, अगर आसक्त ना हो तो फिर ऐसे नहीं होगे। और जो कंटकपूर्ण दुख मतलब दुनिया है, दुख देता है, उसमें आसक्त मत हो। दुख तो वैसे ही वो दे रहा है, फिर और आसक्त हो कि क्यों मूर्ख बनना। उसके बाद जैसे उसमें उसके बाद बताया गया है कि जो गधा की तरह अपना भार वहित्वा तो खैरे तुल्य इत्यर्थ, जो सबकी बोझ वहन करता है आसक्त होकर, तो फिर उनको इस प्रकार मतलब उनको कहा गया है, समझे? और एक श्लोक कर दो 20। सुची, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान हैं। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है। उसका तो ना रहना ही अच्छा है। आगे 5 श्लोक पढ़ लो। है जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझा मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पंखों में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक हैं। मनुष्यों के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी ना चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं, जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघलकर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सुत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा, वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। देखो, इसमें कहते हैं कि जब भगवान की बात जो नाम सुनकर बत तदितं हृदयं अस्मसारं यत गृहमाणहि हरि नाम ध्ययहि न विक्रियेत। अगर विक्रिया हो नहीं रहा, हरि नाम को आप ले रहे हो, कोई विक्रिया नहीं हो रहा। यदा विकारः तदा नेत्र जलम गात्र रुहेषु हर्षः। अगर मान लो आप भगवान के नाम ले रहे हो, आपको कुछ अलग नहीं लग रहा, कोई फेल नहीं है, तो फिर आप भगवान के नाम क्या ले रहे हो? समझे? ये बात देखो, श्री भगवान के नाम को बड़े आदर से लेनी चाहिए। कम से कम अलग तो लगे खुद को। जैसे आपका नाम ले रहा हूं, उस तरह उनके नाम भी ले रहा हूं। यहाँ पर देखो, सनकादिक ऋषिवृंद बताते हैं, श्रीधर संवाद बताते हैं कि मतलब अस्मत् जो शब्द है वो एक पत्थर को कहते हैं। मतलब तुम्हारा जो हृदय है एक पत्थर की तरह है,
भगवान की नाम कीर्तन को लेकर या सुनकर अगर उसमें कोई विक्रिया नहीं आ रहा, हृदय में अगर कोई विकार नहीं आ रहा, विकार ज्यादा आएगा तो अश्रु आदि आएगा, शरीर पुलकित होगा, कम से कम विकार तो आए, अलग तो लगे। भगवान के नाम ले रहे हो, अगर आपको बिल्कुल अलग नहीं लग रहा, बिल्कुल सेम लग रहा, तो फिर आप नाम क्या ले रहे हो, ये प्रश्न कर रहे हैं। तो फिर उसमें विकार नहीं हो, तो फिर उसमें अगर आपका विकार आता है जब, फिर उसमें रोमांच, रोंगटे खड़े होना या अश्रु जल भरना इत्यादि लक्षण प्रकाश पाया जाता है, जिसका विकार ही नहीं है। श्री भगवान के नाम को मतलब बड़े ध्यान से लेना चाहिए। जब हमारे पापा जब थे, वो बताते जब हम जो महामंत्र में ज़्यादा कीर्तन करने लगे, जब इस्कॉन से जुड़े हैं, तब पापा जब सुनते थे उनका वो क्या करते थे, बड़े व्यस्त होते थे कि इतने बड़े मंत्र को आप लोग ले रहे हो, कुछ उसके अंदर कितने सारे महत्वपूर्ण शब्द हैं, वो एक मंत्र है, उल्टा बैठ के उनको ध्यान के तरीके से लो, उसमें विकार आना चाहिए हृदय में महामंत्र जब तुम ले रहे हो। क्योंकि उनके संप्रदाय में वो महामंत्र को जाप करते हैं खाली, और पापा जो संप्रदाय में, और उससे वो क्या कर कीर्तन दूसरे भगवान के दूसरे नाम को कीर्तन करते हैं। तब भी कीर्तन में बड़े ध्यान से वो करते हैं, मतलब आंखें बंद करके ब्राह्मण वगैरह लगा के कीर्तन करते हैं, जाप भी बड़े ध्यान से करते हैं। तो तभी यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी पाद बताते हैं, अगर मान लो अदितंग हृदयंग अस्मसारंग यत गृहमाणे हरे नाम अधेय न विक्रियते, अगर आपका हरिनाम में कोई विक्रिया ही नहीं, कोई चेंज नहीं है, वो प्रकार हरिनाम कैसे आप ले रहे हैं, हृदय कैसे बना है आपका, तो सर क्या है? हमें हरिनाम कोशिश करनी चाहिए, बड़े मतलब संगीतमय ढंग से हो, या जैसे हर शब्द आप सुन सको, कम से कम अलग तरीके से लो। अलग तरीका कैसा? अलग तरीका होता है, आप सोचो कि जिसको इतने महत्वपूर्ण रखा गया है, तो उनके नाम को हम जैसे तैसे मतलब लेना, थोड़ा यहाँ पर सौनकादि ऋषि वृंद कहते हैं, फिर आपका हृदय जो है पत्थर जैसा है, समझो, अपराध हृदय होता है। भगवान के नाम बड़े आदर से लेने चाहिए। उसमें देखो, जिस मनुष्य भगवत भक्तों की चरण धूलि को कभी सिर पर नहीं चढ़ाया, वो मध्य मुर्दा जैसा ही होता है, और भगवान की चरण की जो तुलसी गंध को जिसने नहीं सूंघा, वो मतलब भी मुर्दा है। दोनों को मुर्दा कहा गया है। एक तो भगवत भक्त की चरण स्पर्श, दूसरा भगवान के जो तुलसी उनके चरण में चढ़ा हुआ गंध। पहले तो उन जो भगवान है उनके चरण में चढ़ा तुलसी को सूंघना। पहली बात, हम उनको भगवान ना समझे और हम कहेंगे चित्रपट है, या ये तो जैसे लोग कहते हैं मूर्ति है, तो फिर हम उनको भगवान नहीं मानते ना। फिर भगवान जब मानते हैं, जहाँ पर आप देखो पुरी में जैसे भगवान की सेवा की जाती है, उनको लगता है कि वहाँ पर कोई है। वो सारे लोग मतलब जैसे जब निकलते हैं सेवा के लिए, उनका तो एक बंदा तो नहीं है, वहाँ पर कितने 36 नियोग है, 36 प्रकार की सेवायत हैं, प्रकार के हर एक सेवायत में अनगिनत लोग हैं, कितने हो वो भी जानते होंगे। कौन आएगा, किसके बाद कौन आएगा, वो अपने घर से, उनके घर वाले, उनके सगे संबंधी, अरे तुम्हारी सेवा है, वो जाते हैं। जिससे नहीं जाऊंगा तो सेवा भगवान की कौन करेगा, और वो उनको एक समझते हैं वो पर्सन है, वहां पर सेवा लेने के लिए बैठे हुए हैं। जब मैं बहुत छोटा था उस समय हम लोग गए थे, बाहर एक आर्टिस्ट आए थे, ठीक है, पूरी मंदिर में बाहर। तो फिर मेरा जो दोस्त था वो उसको मंदिर की सेवा दिन में था, ख़त्म करके वो आया था, फिर मुझे लेके गया था। बड़दांड में हुआ था, बहुत ज़्यादा भीड़, सब लोग मतलब देखने के लिए पहुंच गए। मुझे उस समय चिंता हो रहा था कि अभी सेवा कैसे हो रहा होगा भगवान की। तो मैं उसको पूछा
तो फिर बीच में उठ के मैं आया, मतलब मंदिर में शायद कोई नहीं होगा। देखिए जैसे सेवा चल रहा था वैसे चल रहा है, सारे लोग वहीं पर भीड़ है, जैसे कैसे से भगवान की भोग बन रहा है, रात को भगवान सोएंगे उसकी तैयारी चल रहा है, फूल भगवान की श्रृंगार चल रहा है, भगवान की माला जो बना रहे थे वो भी बना, मतलब भगवान की जो सेवक है वो भूल जाते हैं दुनिया में कुछ हो रहा है करके। फिर चरण तुलसी सुगंधी निश्चित रूप से तुम्हें हासिल होगा, तुम्हारा अगर भाव है तो। जहाँ पर हम समझते हैं कि ये डेटी है, जब मान लो आ जाते हैं मंदिर में कोई प्राइम मिनिस्टर, ये सब छोड़ के भाग जाते हैं, पुजारी भी वहाँ रहता नहीं, सोचता है कि उनके साथ मेरा फोटो हो जाए। लेकिन पूरी में जाके देखो, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उनको अंदर जाने के लिए अनुमति नहीं दी वो लोग, जबकि वो मतलब इतने साल कांग्रेस के कितने बड़े नेता थे वो। आज भी राहुल गांधी वगैरह नहीं जा सकते। सर पर ऐसा क्यों है सर? वो मतलब बोले कि आप हिंदू हो के दूसरे जाति में आप विवाह कर लिए। बट सर उनको मतलब कहते हैं कि हमारा ये हिंदुओं की देवता है, जो सनातन धर्मी जो होते हैं वो ऐसा नहीं करते। पर सर फर्क ये तो सर भेद दृष्टि हुई। उनका मतलब जो जैसा था वो तो दूसरा टॉपिक है। मतलब कहने का मतलब भगवान को जब तक हम एक पर्सनलाइज नहीं करेंगे तो फिर हम उनकी तुलसी को, चढ़ी हुई तुलसी को सूंघें, फिर हमें वो परिवर्तन विकार आए। जैसे भगवान के नाम हम लेते विकार नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम नाम लेने में गलती हो रहा है। भगवान की संग मतलब चरण में तुलसी सूंघ कर हमें विकार नहीं आ रहा। हाँ, भक्तों की चरण रज चढ़ा के हम विकार नहीं आ रहा, कोई चेंजेस नहीं आ रहा। तो किस प्रकार हम मतलब भक्ति करें, है कि नहीं? तो इसीलिए ये सारा चीज जो है सनकादिक ऋषि को बताएं कि जिसका मतलब सिर मुकुट रेशम मतलब मुकुट से सुशोभित है, मात्र भगवान के समक्ष प्रणाम के लिए नहीं झुकता। यहां पर फिर आते भगवान कौन है, कहां पर है, तब ना फिर प्रणाम करेंगे। कि हमारे घर में जो भगवान हैं हम पूजा कर रहे हैं वहीं पर आके प्रणाम करें, या बाहर जो छोटे मंदिर में जाओ वहां पर जाएं, या बड़े मंदिर में जाएं, कहां जाएं? जब तक उसको वो ज्ञान नहीं है, फिर वो एक मुर्दा है कि मुर्दा के लिए वो बहुत जगह में श्लोक बनाए हैं, शायद 2-3 इंस्टेंट दिए हैं वो। फिर मनुष्य जो भगवान के मतलब नारायण ये नेत्र विष्णु हो लिंग लीना निरीक्षता, भगवान के दर्शन से अगर हम नहीं करते हमारा नेत्र व्यर्थ हो जाता है। भगवान की क्षेत्र अगर यात्रा नहीं करते, हमारे पैर जो है वृक्ष द्रुम जन्म भाजौ वृक्ष जैसा हो जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि भगवान को हम दर्शन कहाँ पर करें, कैसे करें? और फिर ये प्रश्न भी आता है कि हम भगवान की जो तीर्थ यात्रा कहाँ से करें? हमारे घर से अगर वृंदावन हम पैदल जाएं नंगे पैर तो वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। आजकल लोगों का हाल जैसा है तो दर्शन कैसे करेगा? तो अगर हम वहाँ तक गाड़ी में पहुँच गए, फिर हम कहेंगे नहीं गाड़ी को मंदिर के दरवाजे तक ले लो, तो मंदिर में अगर थोड़ा सा और कट भी निकला हम वहीं तक ले छोड़ देना, हम वहीं से चलना चाहते हैं। मनुष्य तो बड़ा आराम में आजकल चल रहा है, मतलब किसी भी प्रकार की मतलब उसके पैदल चल के भगवान के धाम के जाने की जो तड़प के धाम आ गया है, कम से कम धाम में तो पैदल चलो। धाम के अंदर भी और आगे जाने की व्यवस्था VIP की एंट्री में, वहाँ तक आपका पार्किंग है। होता है क्या, हम जो जाने के लिए इच्छा करते हैं वो इच्छा से ही पुण्य मिल जाता है, लेकिन जो वहाँ पे जाके करते हैं उसमें कुछ नहीं मिलता। उससे अच्छा हम ना जाके इच्छा ही कम से कम मन में कर लेते परिक्रमा। मतलब वो उन्होंने परिक्रमा जो है वो गाड़ी नहीं करी। हाँ वही तो, परिक्रमा हो गई, दर्शन भी हो गए, बाकी तो यहाँ पर सौनकादिक ऋषिवृंद वही बात तो बता रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे क्रिया जो है भगवान के प्रति आसक्त, भगवान के भक्तों के प्रति मिलने की चाह, भगवान विग्रहों के दर्शन, भगवान के धाम की मतलब परिक्रमा, फिर यहाँ पर बताया भगवान के नाम के प्रति आदर, और ये जो मनुष्य जो भगवान के जो तुलसी चढ़ा हुआ उसके प्रति आग्रहण,
एवं भक्तों की मतलब प्रणाम, ये सारा चीज़ जब हम नहीं करते तो फिर हम किस प्रकार श्रीमद् भागवतम सुनेंगे या समझें। तभी बताते हैं परीक्षित कि अच्छी तरह मतलब आप ये बात बताए कि आगे उसमें क्या क्या हुआ। मतलब इसमें जितने श्लोक सौनक अभी सौनक ऋषि बताए, ये सब कहीं ना कहीं भगवत भक्ति को ही बढ़ाता है। ठीक है, आज इतना रखते हैं। हरे कृष्ण। यह अध्याय समाप्त है।